हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। आज हम कुछ और विभिन्न प्रकार के कोणों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज आसन कोण। आसन कोण क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं चित्र के माध्यम से। हमने मान लिया किसी भी माप का ये कोण है, इसमें हमने एक दूसरी रेखा ये खींच दी। अब इसमें हमने इसको नाम दे दिया कोण 1 और इसको नाम दे दिया कोण 2। तो ये कोण 1 और जो कोण 2 होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आसन कोण। तो कोण 1 व कोण 2 क्या हो जाएंगे, आसन कोण है। अब हम कुछ और बातें आसन कोण में लिख सकते हैं कि आसन कोण के लिए क्या जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात करें, उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। क्या हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। ये क्या हो गया, इसका शीर्ष। तो ये क्या, दोनों के लिए उभयनिष्ठ एक ही शीर्ष है, तो उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। उसके बाद दूसरी जो सबसे जरूरी बात होती है वो है एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। तो ये जो भुजा है दोनों के लिए सेम है। कोण एक के लिए भी ये भुजा है और कोण 2 के लिए भी एक भुजा है। तो क्या हो जाएगी, एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। और तीसरी बात करें हम, तो तीसरा क्या होता है, दोनों कोणों में कोई भी आंतरिक भाग उभयनिष्ठ नहीं होता है। कि ये जो कोण है इसमें कोई भी एक आंतरिक भाग या कोई हम बिंदु कह सकते हैं, वो बिंदु इसमें क्या होता है, उभयनिष्ठ नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे हम, दोनों कोणों में कोई भी बिंदु या आंतरिक भाग उभयनिष्ठ नहीं होता है। ये हमारे पास क्या हो गए, आसन कोण। फिर हम आगे बात करते हैं हम रैखिक युग्म कोण। आसन कोण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। फिर दूसरा हमारे पास है रैखिक युग्म कोण। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं। कोई भी एक सरल रेखा खींच ली हमने, इस पे एक बिंदु मान लिया, इस बिंदु से हमारे पास एक कोण ये हो गया और दूसरा कोण ये हो गया। तो रैखिक युग्म के लिए क्या होता है, कोई भी एक सरल रेखा होनी चाहिए, उस रेखा पर जितने भी कोण होते हैं वो कोण क्या हो जाएंगे, उसके रैखिक युग्म कोण हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए कि रैखिक युग्म कोण ये कैसा, एक प्रकार का आसन कोण भी है। और जब हम एक सरल रेखा की बात करें तो सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री किसके बराबर होता है, संपूरक कोण के बराबर।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेखिक युग्म कोण कैसे हैं, आसन है, संपूरक कोण है। तो कैसे होते हैं रेखिक युग्म कोण, आसन संपूरक कोण होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों का योग जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री। आगे हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है शीर्षाभिमुख कोण। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को आपस में काट रही है। हमने इसको नाम दे दिया कोण 1 और इसको नाम दे दिया कोण 2, इसको नाम दे दिया 3 और इसको नाम दे दिया हमने कोण 4। अब इसमें क्या होता है, जब भी दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हो तो जो सम्मुख कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा और कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। तो ये क्या हो गए, अपोजिट, तो एक दूसरे के आमने सामने है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, और 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। हम इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं, कैंची की तरफ समझ सकते हैं। ये किसकी आकृति बन रही है हमारे पास, कैंची की आकृति। तो जहाँ पर भी कैंची की आकृति हमें दिखाई दे वहाँ पर कोण कैसे हो जाएंगे हमारे पास, शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या लिख सकते हैं हम, दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती है तो सम्मुख कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 है, तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया, 3। इसी प्रकार कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या कौन सा कोण है इसके सामने, 4। तो कोण 4 किसका हो जाएगा, कोण 2 का। और हमें पता है कि इसका जो मान होता है वो भी क्या होता है, बराबर। तो कोण 1 का जो मान होगा कोण 3 के बराबर होगा और कोण 2 का मान जो किसके बराबर होगा, कोण 4 के मान बराबर होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। अब हम आगे कुछ और अन्य महत्वपूर्ण कोण होते हैं जिनको हम समझते हैं। इसमें क्या समझना हमने, एक तिर्यक सीधी रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के साथ बने कोण। एक तिर्यक सीधी रेखा द्वारा
दो समांतर रेखाओं के साथ बने कोण। सामान्यतः परीक्षा में प्रश्न भी इन्हीं से पूछा जाता है। हमने क्या दो समांतर रेखाएं बना ली, इसको हमने नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया हमने सी डी, और एक तिर्यक छेदी रेखा बना ली हमने, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू। अब इसमें और हम कोण को नाम देते थे, इसको नाम दे दिया हमने कोण 1, इसको 2 दे दिया, इस कोण को 3 दे दिया, और इसको 4 दे दिया, इसको 5, इसको 6, इसको कोण 7 और इसको कोण 8। अब हम सबसे पहले हमें क्या दिया है हमारे पास कि जो ए बी रेखा है इस क्या है, समांतर है। समांतर के लिए ये चिन्ह उपयोग करते हैं हम, किसके समांतर है, सी डी के। और पी क्यू जो है हमारे पास कैसी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। सबसे पहले इसमें भी हम बात करेंगे कि अंतःकोण। इस चित्र में देखेंगे हम अंतःकोण क्या होते हैं। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या होते हैं कि अंदर की तरफ समांतर रेखाओं के जो अंदर की तरफ कोण होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। तो अंदर की तरफ कौन से कोण है हमारे पास, कोण 1, कोण 2, कोण 5 और कोण 8। ये कैसे हो जाएंगे, ये सारे क्या हो गए, अंतःकोण हो जाएंगे। फिर दूसरा हमारे पास आता है बाह्य कोण। जिसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, बाकी बचे हुए जो क्या हो जाएंगे वो एक्सटीरियर 3, 4 और 6, 7। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गए, 3, 4, कोण 6 और कोण 7। फिर हम आगे बात करते हैं एकांतर अंतःकोण। जैसे कोण एकांतर अंतःकोण, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब सबसे पहला जो हमारे पास हो जाएगा कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। कैसे होगा हम समझते हैं। कि यहाँ से शुरू किया, ये जो बनेगा कैसे, एक जेड की आकृति बन रही है। तो जेड की आकृति जब भी बनेगी इसके अंदर वाले जो कोण होंगे, तो कोण 1 और कोण 5 हो गया, ये क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ये क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोण। इसी प्रकार दूसरी तरफ बात करें तो ये हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 के बराबर। ये इसके एकांतर अंतःकोण हो गए। अब हम बात करते हैं इसके एकांतर बाह्य कोण की।
एकांतर बाह्य कोण। तो क्या हो जाएंगे इंग्लिश में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएंगे चार। कोण चार जो होगा किसके बराबर हो जाएगा कोण 6 के बराबर, क्योंकि एक और 5 बराबर हो गए तो इधर क्या बचा 4 और इधर क्या बचा 6, तो कोण 4 किसके बराबर हो गया कोण 6 के। और इसी प्रकार इधर क्या बचा कोण 3, और कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा कोण 7 के। तो ये क्या हो गए एकांतर बाह्य कोण हो गए। फिर आगे हम बात करें संगत कोण की, तो पांचवा प्रकार हमारे पास इसमें हो जाएगा संगत कोण, जिन्हें हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण क्या होंगे कोण 1 और कोण 7 क्या हो जाएंगे हमारे पास बराबर हो जाएंगे। कोण 1 और 7 बराबर हो गया, इसी प्रकार कोण 2 6 के बराबर हो जाएगा, कोण 4 कोण 8 के बराबर हो जाएगा, और कोण 3 कोण 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कोण 1 7 के बराबर हो गया, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, और कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के, और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे संगत कोण। फिर हम बात करते हैं कि दो समांतर रेखाओं के एक तिर्यक-छेदी रेखा काटती है, तो तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी दो समांतर रेखाएं उनको एक तिर्यक-छेदी रेखा काट रही है, तो जो भी अंतःकोण जो भी होंगे उन अंतःकोणों का जो एक तरफ जो भी तिर्यक रेखा के एक तरफ जो भी कोण होंगे वो दोनों का जो कोण होंगे एक ही तरफ कोण यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, यदि इस तरफ 1 है और कोण 8 है, तो इसमें कोण 2 और 5 इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180, और कोण 1 और 8 इसका मान भी कितना हो जाएगा 180। तो 6 नंबर के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 5 किसके बराबर होगा 180 के। इसी प्रकार कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर किसके होगा 180 डिग्री के। कब होगा ये जब भी कोई दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा काटी जाए, तो उसके जो अंतःकोण होंगे समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा से बने जो अंतःकोण होंगे वो उन दोनों का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 180। फिर है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक-छेदी रेखा काटती है, तो तिर्यक-छेदी के एक ही तरफ बने बाह्य कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। अंतःकोण का 180 के बराबर हो गया, उसी प्रकार जो बाह्य कोण होंगे उनका भी क्या हो जाएगा 180। तो कोण 3 और कोण 6 180 हो जाएंगे, और कोण 4 और कोण 7 भी क्या हो जाएंगे 180। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो गया 180, कोण 4 प्लस कोण 7 बराबर कितना हो गया 180। ये जो बातें हैं हमें इसमें याद रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से कोणों का मान क्या होता है और कौन से कोण क्या होते हैं। अब इससे अगली क्लास में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे।
अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।